वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की तरफ। ओके, हमारा टॉपिक कौन सा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की? द वैल्यू ऑफ determinant is value of determinant remains unchanged if there is interchange of rows and columns। पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की? अगर उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होगी। ओके, और रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए या कॉलम्स को रोज में चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले करते हैं, जैसे 1 2 3 0 1 1 1 1 -1। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अलोंग कॉलम 1 निकालते हैं कि 1 और इसको छोड़ दिया -1 और -1 -2, ये 0 आ गया। 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई किया वो 0 ही रहेगा। ओके, +1 2 -3 -1, ये आ गया -2 -1 -3। ओके, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -3। अब हम रोज़ को इंटरचेंज करते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं रोज़ में, देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है -3 या कुछ और आती है। ओके, बट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज्ड रहती है, मीन्स वो चेंज नहीं होती। ओके, कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है। करते हैं अब, जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रोज कॉलम बन जाएंगी और कॉलम्स रोज बन जाएंगी। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट अलोंग R1 करते हैं, अलोंग R1 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा? 1, यह आ जाएगा -2 -0, जो भी आएगा 0 रहेगा। ओके, 1 2 -3 मीन्स -1, क्या आ गया? -2 -1 -3, वैल्यू सेम है। ओके, इफ़ द रोज, अगर रोज चेंज हो जाए कॉलम्स में और कॉलम्स चेंज हो जाए रोज में तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। ओके, वैल्यू आगे पीछे नहीं होती। अब सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है जो वो कौन सी है? डिटर्मिनेंट की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? इफ रोज चेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स इनटू कॉलम्स, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय माइनस साइन, then value of determinant change by minus sign। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 0 -1 1 2 0 1। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। मैं क्या करता हूँ? रोज़ को रोज़ में चेंज करता हूँ। जब रोज़ को रोज़ में चेंज करूँ, जहाँ कॉलम को कॉलम्स में चेंज करूँ, तो डिटर्मिनेंट की जो
डिटर्मिनेंट का जो चेंजेस आएगी वो एक माइनस साइन की चेंजेस आएगी। बट प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है कि अगर रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में करो तो फिर कोई चेंज नहीं आता, बट रोज़ को अगर रोज़ में करो जहाँ कॉलम को कॉलम्स में करो तो फिर माइनस साइन का चेंज आता है। ओके, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 1 2 3 0 माइन, अब इसमें मैं R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 ले रहा हूँ। ओके, 0 -1 1 1 2 3 2 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ए डिटर्मिनेंट, यहाँ से क्या आएगा ए डिटर्मिनेंट, ये आ गई 9 इसकी वैल्यू। ओके, अब इसकी क्या आएगी वैल्यू, -1 -1 -3 -5 1 -10 -9। ओके, देखो क्या चेंज होगा, माइनस का चेंज हो गया। इसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का आई 9 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का आई -9। ये क्यों -9 आई, क्योंकि यहाँ हमने R2 की जगह R1 कर दिया, R1 की जगह R2। जैसे यहाँ ये R1 है हमारी, ये R1 है ना, ये R1 R2 में चेंज होगी और R2 R1 में चेंज होगी। और जब रोज़ को हम रोज़ में रिप्लेस करेंगे, रोज़ की रोज़ में इंटरचेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ओके, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। बट जब रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में करेंगे फिर कुछ उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी कि प्रॉपर्टी 1 हमें कहती है। ओके, और प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है कि अगर रोज़ को आप रोज़ में चेंज करोगे, रोज़ को अगर आप रोज़ में चेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू उस पर माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ ये 2 रोज़ हैं इंटरचेंज हुई हैं, इसी तरीके से अगर कोई 2 कॉलम्स भी इंटरचेंज हो जाएं तो भी जिस मैट्रिक्स में हम कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो पहले वाली के से माइनस साइन आएगा। ओके, अगर उसकी वैल्यू अल्फा आएगी उसकी माइनस अल्फा आएगी। ओके, मीन्स वैल्यू वही आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3 ये कहती है हमें, आई होप कि आपको फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये कहती कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रोज़ या 2 कॉलम्स हैं जो एक जैसे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आई होप कि आप इसे बुक में देख लेंगे स्टेटमेंट को, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता स्टेटमेंट में, जस्ट आपको एग्जांपल से क्लियर करवाना चाहता हूँ। मेरा मोटो इधर आपको यहाँ अंडरस्टैंड करवाने का। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई 2 रोज़ सेम हो जाएं, 2 रोज़ जिनके एलिमेंट एक जैसे हो जाएं या 2 कॉलम्स के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 0 1 1 1 2 1। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, अगर मुझे कहें कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 1 0 1 1 1 2 1। अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो थर्ड रो जैसी है, फर्स्ट रो के और थर्ड रो का हर एक एलिमेंट एक जैसा है, तो इसे कहते हैं कि आइडेंटिकल, इसे कहते हैं रोज आर आइडेंटिकल। यहाँ रो 1 रो 3 के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कब होती है, जब सभी एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, जैसे 1 2 1 इसका 1 2 1। ओके, अब रोज जो 1 और 3 रो वो क्या है, आइडेंटिकल। जब रोज कोई 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की वो डायरेक्ट 0 आ जाती है।
ओके, आप फाइंड आउट भी करके देख सकते हो, वो 0 ही आएगी। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे 1 2 3 0 0 1 1 2 3। अब बी मैट्रिक्स में क्या है, बी मैट्रिक्स में कॉलम 1 आइडेंटिकल है कॉलम 3 के, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका 3, इसका भी 3, तो होगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हुए, इसे कहते हैं आइडेंटिकल, इसे कहते हैं कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3। जब कोई ऐसे 2 कॉलम्स हैं जो वो आइडेंटिकल हो जाएं, तो उसकी जब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 आता है। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं, जहाँ कोई 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगी थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरीके से जैसे यहाँ फर्स्ट और थर्ड रोज आइडेंटिकल है, फर्स्ट और सेकंड भी हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड भी हो सकती है। ओके, इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड कॉलम भी हो सकता है। ओके, आइडेंटिकल हो सकता है, बट यहाँ फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड रोज। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, P4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है हमें, प्रॉपर्टी 4 हमें ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रूल्स के साथ मैं किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, जहां उसके किसी कॉलम के साथ मैं किसी एक कॉलम के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो उस कांस्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 4 6 1